आज की डेट में इन्होंने उस जॉब को छोड़ के, उस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब को छोड़ के और यहाँ पे फुल टाइम पूरी तरह से इस बिजनेस में अपने कैरियर को उपस्थिति दी है और पूरी फैमिली को हेल्प करने के लिए, उनको वर्ल्ड टूर कराने के लिए इस बिजनेस को किया है। और दुबई ये जा रहे हैं अपनी सिस्टर को लेके। क्या ताली नहीं होगी इसके लिए? जबरदस्त ताली, वेरी गुड। और अभी अपने फादर के लिए एक कार बुक किया है जो गिफ्ट देने जा रहे हैं। क्या बात है, वाह, कितनी बड़ी बात है। तो आइए इसी इंट्रोडक्शन के साथ आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जोरदार तालियों से बुलाते हैं रब्बार मरियम रज़ा जी को। Thank you so much for such a warm welcome. I'm thrilled. एकदम बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट आ गया है। आप लोगों को है कि नहीं है? मुझे तो बहुत ज्यादा है। कैसे शो करेंगे कि एक्साइटेड है? हाउ डू शो? आप टाइम पे तालियां बजाते रहिएगा ताकि मुझे लगेगा कि शायद मैं रिलेट कर रही हूँ। और लखनऊ में भी आई डोंट नो यहाँ पर बट एक्साइटमेंट लाने के लिए हम वहाँ पर बहुत तालियां बजवाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता है? तो एक जोरदार ताली बजाइए अपने यहाँ होने के लिए। और इससे भी जोरदार ताली जिसकी वजह से आप यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं उसके लिए। अभी आपको नहीं पता बट जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा रोल है उस व्यक्ति का जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? जैसा एमसी ने बताया, मेरा नाम रबाब मरियम रज़ा है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो इस अपॉर्चुनिटी को हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आ पाई, उसके लिए सबसे पहले तो खुदा की, अल्लाह की, गॉड की बहुत बहुत थैंक गिविंग करूंगी उनको कि उनकी वजह से एक तो इस दुनिया में आई। देन माय मॉम डैड, देन ऑफ कोर्स एम्वे कॉर्पोरेशन। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि कॉमन मैन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अपने जिंदगी में वो 180 डिग्री का चेंज ला सके, राइट? अभी मैं बात अपने आगे बढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है ये अपॉर्चुनिटी किसी कॉमन इंसान की जिंदगी में। तो एक बहुत जोरदार तालियां एम्वे कॉर्पोरेशन के लिए। सो यस, मेरा नाम रबाब मरियम रज़ा है और कितने लोग यहाँ पहली बार आए हैं? Can I get a show of hands? Oh wow, क्या बात है, lovely. So ये जो पहली मीटिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। उसकी मेमोरी हमेशा जिंदगी भर साथ रहती है। आप किसी भी लेवल पर चले जाइएगा, वो एक मीटिंग जो पहली मीटिंग होती है उसकी मेमोरी हमेशा आपके साथ रहेगी, राइट? That is going to be really really special. So यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर एक जिला पड़ता है सिवान। मैं एक्चुअली सिवान की नेटिव हूँ। मेरा पुश्तैनी घर, हमारे दादा और हम सब वहीं के हैं। मेरी स्कूलिंग पटना से हुई है 10+2 तक। एंड देन हमारे फादर हैज बीन इनटू प्राइवेट सर्विस और मामा होम मेकर हैं। वी आर 3 सिस्टर्स और मैं सबसे बड़ी हूँ। घर में जो फैमिली में एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जो होती है यूजुअली, उसमें क्या होता है कि खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, राइट? ताकि आप बड़े होकर के एक अच्छी सी जगह पर आपकी जॉब लग जाए, एक अच्छी जिंदगी आप लीड कर पाओ, राइट? सो हमने भी शुरू से अपने फादर को बहुत मेहनत करते हुए देखा है।
मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं रखी हमारी अपब्रिंगिंग में, और वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। एक जोरदार ताली में चाहूंगी मेरे मॉम डैड के लिए। तो ये उनको मैंने जब इंटरव्यू करके देखा तो एक सपना शुरू से आ गया दिमाग में कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके ऐसा कुछ करूंगी ताकि बड़ी होकर के उनका सारा जो मेहनत है ना वो स्वागत करूंगी, राइट। थोड़ा गर्ल्स में होता है ऐसा कुछ फीलिंग, गर्ल्स वुड यू एग्री, राइट, बॉयज में भी होता है, ओके, बट जनरली थोड़ा सा होता है। सो ये जो चीज थी, तो फादर डिसाइडेड हमारे कि वहां पर एजुकेशन का मे बी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, सो ही डिसाइडेड टू मूव टू लखनऊ फॉर आवर हायर एजुकेशन एंड आवर बेटर फ्यूचर। सो कुछ साल पहले, मतलब हो गए काफी साल, वी मूव टू लखनऊ एंड लखनऊ में भी स्टार्ट किया। तो अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी उस समय भी हमेशा ये थी कि आई वाज अ गुड स्कॉलर, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। तो अपनी पढ़ाई के साथ ही आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस आल्सो, राइट। पढ़ाती थी लोगों को, मैथ्स एंड फिजिक्स वर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो मेरे अच्छे थे, सो मैं उसकी ट्यूशन देती थी, साथ ही साथ पढ़ती भी थी। ड्रीम्स मेरे बहुत बड़े थे। कितने लोग यहाँ ड्रीमर हैं? ओह, गुड पॉपुलेशन ऑफ ड्रीमर्स, गुड गुड गुड। सो यस, मेरे भी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, अभी भी बहुत बड़े बड़े हैं, और पहले तो थे ही थे, राइट। सो अब पंख लग गए हैं उन ड्रीम्स को, पहले समझ में नहीं आ रहा था बट अब तो पंख लग गए हैं। सो ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे, तो अब उस ट्यूशन देकर के कहाँ ड्रीम पूरे होते हैं, तो लग रहा था कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। देन व्हेन वी मूव टू लखनऊ, तो यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन किया एंड देन मास्टर्स किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। एंड उसी समय थ्रू समबडी आई गॉट टू नो कि एक वैकेंसी है इनटू अ मल्टीनेशनल। तो वहां पर जब मैं इंटरव्यू के लिए गई एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड, आई डोंट नो हाउ, बट कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी आई गॉट सिलेक्टेड एंड स्टार्टेड वर्किंग। सो जब नया नया जॉब करते हैं तो बहुत लगता है कि छोड़ देंगे, ऐसा होता है। हाउ मेनी फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? सो पहले दिन जब जॉब पे गए थे तो उस दिन तो एकदम मतलब लगा था कि शहंशाह हो गया, ऐसे ही लगता है ना। मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी कि बस अब तो बस सब जग जीत लिया, अब तो जो है अब तो मम्मा पापा के लिए सब कुछ कर देना है और हो जाएगा। सो काम स्टार्ट किया करना, बट जैसे जैसे टाइम बीता तो मुझे ये पता चला मैं तो उस जगह के लिए हूँ ही नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर जॉब्स, राइट। तो वहां पर क्या था कि शुरू में तो बहुत जीद होती है काम करने की कि कर रहे हैं और स्टार्ट किया करना, लेकिन फिर जीद को धीरे धीरे करके फेड आउट होने लगी, खत्म होने लगी। क्योंकि क्या हो रहा था ना, जो सपने देखे थे ना बड़े वाले, वो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे थे। ऐसा होता है ना। सो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो हमारे यहाँ जैसे रिलीजियस प्रीचिंग्स होती है, हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं, तो हर जगह रिलीजियस टीचिंग्स किसी भी रिलीजन में होती है, तो वहाँ पर ह्यूमन लाइफ की टीचिंग्स होती है, जिंदगी के बारे में बताया जाता है। तो हमारे यहाँ अभी मैं रिसेंटली एक मजलिस में गई, तो वहाँ पर बता रहे थे कि अगर आप दुआ मांगते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू भगवान का, अल्लाह का दरवाजा खटखटाना, ओके। तो अगर आप खटखटाते रहोगे तो एक दिन तो दरवाजा खुल ही जाएगा, है ना। सो आई वाज कोरिलेटिंग इट टू दिस बिजनेस आल्सो। हमारे यहाँ भी कैसे है ना, ड्रीम्स को वर्बलाइज करो, बोलते रहो, विजन बोर्ड बनाओ, ड्रीम बुक बनाओ, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भगवान को मैसेज देते रहो कि हमें ये चाहिए, राइट। बोलेंगे नहीं तो देगा ही नहीं वो। तो यहाँ पर भी ये हुआ, तो मुझे ये लगा कि यार ये तो बात सही है। सो हुआ ये कि जब मैं ये बार बार रोज प्रेडिक्ट करने लगी थी कि कब मुझे छुटकारा मिलेगा इस जॉब से, कब होगा वो दिन जब मैं फ्री हो जाऊंगी, फ्रीडम रहेगा, पैसा भी होगा और वो सब कुछ जो ड्रीम्स देखे थे वो होंगे। सो वन फाइन डे ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मेरी छोटी सिस्टर के फ्रेंड के थ्रू। हम हमेशा से जानते थे कि वो जो सिस्टर की फ्रेंड है उसकी चाचू इज बिग शॉट इन एम्वे एंड बड़ी फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं। ये हमें पता था, ये एक आइडिया होता है ना किसी के बारे में, तो ये पता था। एंड ही इज नन अदर देन आवर एम्बुलेंस एसके सर एंड राधा मैम। Yes, a big hand to both of them. तो अल्लाह मियां की मेहरबानी थी कि उस दिन ये हमारे घर आए, और निधि जो कि मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, उसने नाम तो नहीं लिखा था मेरा उस लिस्ट में, अपनी लिस्ट में, लेकिन मेरी सिस्टर का नाम लिखा था। तो वो अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कराने के लिए हमारे घर आई थी, प्लान दिखाने के लिए, राइट।
तो मैं थोड़ा सा मैसेज देती चलूंगी यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, अपनी स्टोरी के थ्रू आप रिलेट कीजिएगा। मैं जैसी आज दिख रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। मैं बिल्कुल ही रिजर्व, बहुत ही इंट्रोवर्ट, वेरी टिमिड, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ बिलीफ, इस तरह की पर्सनालिटी थी। शायद आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं ऐसी ही थी। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज बिकॉज एंड दिस अपॉर्चुनिटी जो आज आप देख रहे हैं। तो जब ये हमारे घर आए सर, तो प्लान दिखाने की बात हुई, तो मेरी सिस्टर तो शी वाज यूज्ड टू मीटिंग हिम, बट मैं मिली नहीं थी। जब सुना था तो मुझे बुलाया सिस्टर ने कि चाचू बुला रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, मैं नहीं देख रही प्लान, मैं किसी से नहीं मिल रही। मैं उसी टाइम ऑफिस से आई थी, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। बोली नहीं चलो, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बहुत ही अनबने मन से, बहुत ही ना हो, बिल्कुल एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ जाते हैं। फिर प्लान स्टार्ट हुआ, प्लान में क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए सर ने। यूजुअली हम करते हैं ड्रीम्स की बात करते हैं। अब जब ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम तो बहुत सारे थे, पता ही नहीं था कि ये ड्रीम्स की बातें होंगी यहाँ पर। सो जब जैसे जैसे प्लान बढ़ रहा था, मेरी आंखें बड़ी होती जा रही थी। मुझे वो सारे सपने जो मैं देख रही थी, जो नहीं पूरे हो रहे थे, वो सब उस प्लान में पूरे होते हुए दिखने लगे, राइट? तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार ये तो वही चीज है जो मैं ढूंढ रही थी। होता है ना जी, अगर क्या कहते हैं, अंधे को आंखें मिल जाएं, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो मुझे लगा यार ये चीज तो बहुत सही है, लेकिन मेरी पर्सनालिटी टाइप तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, तो मैं बड़ी स्केप्टिकल भी हूँ, मतलब थी, अब नहीं हूँ। तो बड़ी सोच विचार बहुत करती रहती थी, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, हम लॉजिकल ब्रेन पहले लगाने लगते हैं, राइट? तो वहां पर भी मैंने अपना लॉजिकल ब्रेन लगा दिया। मैंने कहा मैं अभी नहीं करूंगी, मैं पापा को भी करा दीजिए। तो मैंने पापा को ज्वाइन करा दिया। तो सर ने बोला तुम क्यों नहीं करोगे? कि नहीं, रुक करके करेंगे, राइट? तो मैंने सोचा पापा को देख लेते हैं, पापा अगर कर लेते हैं और थोड़ा सा चीजें होने लगती है, देन आई विल जॉइन इन, राइट? सो स्टार्ट हुआ। तो बट अच्छी बात क्या हुई थी कि एसके सर गॉट कनेक्टेड टू मी। तो इन्होंने शायद वो स्पार्क देख ली, या शायद वो जो कहते हैं ना कि प्लान जब दिखाओ तो आंखें देखो प्रोस्पेक्ट की, अगर वो बड़ी हो रही होती है, अगर उसमें चमक हो रही होती है, तो दैट इज द राइट पर्सन, राइट? तो शायद उन्होंने देख लिया था। सो इन्होंने क्या किया, नंबर तो एक्सचेंज कर ही लिया था। ये दूसरे दिन आ गए हमारे ऑफिस, ऐसे ही एब्रप्टली, और आए और ऐसी नॉर्मल बातें हो रही थी, और उसके साथ ही इनका कुछ काम भी था हमारा, बेसिकली इनकी कार का कुछ काम होना था हमारे ऑफिस में। So he was one of the clients. तो ये आए और अचानक से मेरी मुलाकात हो गई। So what he started doing was सिस्टम प्रमोट करना, मुझे सीडीज देना स्टार्ट किया, राइट? तो वहां पर आए, उन्होंने बोला कि रबा मेरे को ये एक ट्रैक मिला है, दिस सीडी, दिस रियली आई फेल्ट कि आपके लिए है, यह बहुत जबरदस्त चीज है, तो आप जरूर इसको सुन लेना, राइट? अब मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है सर, मैं सुन लूंगी, लेकर के रख लिया उसको। और अब मुझे पता नहीं था कि इसका फॉलोअप भी किया जाएगा। तो नेक्स्ट डे जैसा हम सब करते हैं, नेक्स्ट डे फॉलोअप लेते हैं, आपने सीडी सुनी, ऐसा करते हैं हम लोग। तो इन्होंने भी यही किया, आपने सीडी सुनी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सीडी सुन ली। तो बोले कि क्या था उसमें? तो मैंने चूंकि सुनी नहीं थी, आप सुनिएगा समझिएगा, मैंने पूरा विजुअल डिस्क्राइब किया उस सीडी के बारे में कि हाँ बड़ा अच्छा था, सेमिनार था, और मतलब कुछ भी, एज इफ कि वो ऑडियो वीडियो सीडी थी। तो समझ तो गए ही होंगे, लेकिन इन्होंने शो नहीं किया कि इनको समझ में आ गया मैंने सीडी नहीं सुनी। तो मुझे लगा कि ये बोल दिया, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे फिर आए और उन्होंने कहा वो सीडी आप दे दो, आपने तो वो सुनी नहीं है, अब ये वाली दे दो। मैंने कहा यार ये क्या है तमाशा, लगता है जब तक सुनेंगे नहीं तब तक पीछा छूटने वाला नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, उस दिन जाकर के सीडी लगा ही ली, राइट? और जब सीडी लगाई तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो ऑडियो थी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में तो मुझे वहां से सीडी का आदत लग गई, राइट? मुझे अच्छी लगने लगी, और मुझे हमेशा हाई एंड सीडीज दिया करते थे, मिचिन लीड्री एंड जिम एंड नैंसी एंड डेव डॉनर एंड बड़े बड़े लीडर्स की। तो मैं सुनती थी, एंड देन बाद में उनको, अब फिर फॉलोअप पे मैंने उनको रिप्लाई करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बिजनेस अंदर जाने लगा मेरे, राइट? उसी समय हमारा फेस्टिवल होने वाला था एम्वे का। क्या है एम्वे का फेस्टिवल? कन्वेंशन, यस। और कन्वेंशन की जब पापा ने ज्वाइन किया था तो उनको ऑलरेडी टिकट दे चुके थे। तो इन्होंने बताया कि भाई कन्वेंशन आने वाला है, आपको और पापा को दोनों को आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे।
नहीं ऑफिस है, पहले तो मैंने ये बोला कि ऑफिस है, देख लेंगे, आ जाते हैं। और मैं संडे को भी ऑफिस जाया करती थी। क्यों जाया करती थी पता है? संडे को ऑफिस एक्स्ट्रा सैलरी मिलती थी, संडे को एक्स्ट्रा पे मिलता था अगर आप संडे को भी वर्क करते थे, राइट? सो यस, तो जब मैंने कहा संडे को तो ऑफिस है, तो बोले कि हाफ डे करके आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। इन्होंने बताया प्रोफाइल ऑफ द स्पीकर, एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट, प्रेसिडेंट अवार्ड विनर, आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए। एनी गेसेस? खुशरू है मेरी पटेल, यस। तो मुझे जब प्रोफाइल बताया गया तो मैं यही सोच में पड़ गई कि आईआईटी जो लोगों का ड्रीम होता है, एक आईआईटी नाम में बिजनेस शुरू कर रहा है, राइट? तो मैं ये देखने के लिए पहुंच गई, लेकिन इन्होंने बोला था कि भाई 12 बजे आ जाना, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी, राइट? मैंने कहा ऐसे कैसे सीट नहीं मिलेगी, 900 की टिकट है और सीट नहीं मिलेगी। मैं गई 2 बजे, और होता क्या है 2 बजे जाने पर सीट नहीं मिलती है। सो बताया गया कि भाई जमीन में मैं हुआ क्या कि जैसे मैं अंदर पहुंची, मैंने देखा कि जेंट्स, लेडीज, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, हर तरह के लोग थे, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जमीन पे बैठे हुए थे। तो आई वाज लाइक शॉक कि यार यहाँ तो बड़े सन्नाटे में लोग आराम से बैठ करके देख रहे हैं। मैंने कहा चलो तुम भी मतलब शांति से बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई वहीं पर ही, और यू वोंट बिलीव वो 7 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला, एक्चुअली पता नहीं चला। क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल वीडियो, जिस तरह की लाइफस्टाइल मैं ड्रीम करती थी हमेशा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, स्पीकर्स ऑलरेडी उस तरह का लाइफस्टाइल, उससे फार बेटर लाइफस्टाइल ऑलरेडी लीड कर रहे थे, राइट? यस, अ बिग हैंड, क्योंकि इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म। कहते हैं ना कि आपको राइट एनवायरनमेंट चाहिए होता है राइट डिसीजन लेने के लिए। एक्चुअली राइट एनवायरनमेंट अगर आप देते हो तो राइट डिसीजंस होते हैं। कितने लोग हैं जो इस तरह का राइट एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? सो यस, गुड न्यूज फॉर यू, 11th of March लखनऊ, उसी तरह का इवेंट जिसने मेरी जिंदगी बदली है होने वाला है 11 मार्च को। तो यहाँ से जाने से पहले सबसे पहले अपने आप को उस पर रजिस्टर करके जरूर जाए। These are the registrations for the convention। आज जिसके साथ भी आए हैं उनसे जरूर से मांग लीजिएगा, क्योंकि यही एक्चुअली आपको इस बिजनेस का क्लाइमैक्स है। एक्चुअली बिजनेस का क्या मैग्नीट्यूड है ये आपको कन्वेंशन में ही देखने को मिलेगा। सो जैसे जैसे लाइफस्टाइल वीडियो चल रही थी, मैं अपने आप को उस लाइफस्टाइल वीडियो में विजुअलाइज कर रही थी। स्पीकर कहते हैं हमेशा इट इज नॉट टू शो ऑफ बट टू गिव यू बिलीव, और मुझे वो पहले से ही ट्रांसफर हो रहा था। इसके साथ हमेशा कहते हैं कि मेरी आंखें ऐसे थी ड्यूरिंग द कन्वेंशन, और कहते हैं ना मीटिंग हमेशा लिटमस टेस्ट की तरह होती है टू फाइंड आउट द राइट पर्सन, है ना? तो वहां पर शायद कुछ ऐसे ही मैजिक हुआ। तो जब कन्वेंशन से मैं निकली तो मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, फौरन के फौरन प्लग इन करके काम शुरू करना है, राइट? तो जब काम शुरू करना स्टार्ट करते हैं ना तो चैलेंजेस आते हैं। तो मेरे लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आए। टिपिकल मुस्लिम फैमिली से, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही रूटीन था सिंस 4 इयर्स। 4 साल से मैं जॉब में थी और 4 साल से यही चल रहा था। 7 बजे घर आ जाती थी कंफर्टेबली, तो घर वालों को भी टाइम देती थी, घर का भी कुछ काम वाम भी कर लेती थी, सुबह भी अच्छे खासे 10 बजे निकलती थी। तो अब क्या होने लगा कि एक तो टाइम वाला, मैंने क्या किया था शुरू से ही डिसिप्लिन कर लिया था। ये कई बार लोग थोड़ा सा इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जॉइन, देखिए बिजनेस तो पार्ट टाइम का है, राइट? बट इसको हम कई बार स्पेयर टाइम कर देते हैं, जब मर्जी हुआ किया, जब मर्जी हुआ नहीं किया। I did not do it like that. Day 1 से मेरे अपलाइन ने कहा था कि if you treat it as a job, if you treat this business as a job, this business will pay you as a business, right? तो अगर आप जॉब की तरह इसको काम करते हो तो फिर आपको बिजनेस की तरह इसमें रिटर्न्स आएंगे। तो मैंने Day 1 से ऐसे सोचा था कि मेरी जॉब का जो है वो 1 घंटा बढ़ गया है। तो what I used to do, दिन में ही कुछ कुछ काम कर लेती थी और ऑफिस का भी काम करती थी ईमानदारी से, और शाम को एलओएस की मीटिंग्स हैं या टीम मीटिंग्स होती थी या फिर मेरी प्लान ट्रेनिंग होती थी, तो इन सब कामों के लिए मैं शाम को टाइम निकालती थी। तो घर में थोड़ा सा फ्रिक्शन आने लगा, टाइम से देरी होने लगी थोड़ा थोड़ा, राइट? तो 8 से 8:30, 8:30 से 9 थोड़ा सा होने लगा, और फिर उनको डांट पड़ने लगी। बट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी चीज के लिए कन्विंस होते हो तो आप पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। So
guys, ये मेरा रूम है. Look at the beauty, and the curtains are la la. So ये वही बिजनेस है और उसी बिजनेस के रिवॉर्ड्स हैं जो कई लोगों को लगता है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यू नो. मैं कर नहीं पाऊँगा, किसी का होता नहीं है, किसी का चलता नहीं है, बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हैं इस बिज़नेस में. एंड लुक एट द रिवॉर्ड्स दैट द सक्सेसफुल पीपल गेट. सो येस, दुनिया में हर काम में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, बट अगर किसी काम को शिद्दत से किया जाए तो ऑफ कोर्स आप सक्सेसफुल होते हैं और उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द रिवॉर्ड्स. आई एम पार्ट ऑफ द डायमंड LAC एंड लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स नाउ इन Amway. And I've come here at Delhi to attend one of the conferences for the same. And Crown Plaza is the home for 2 days at Gurgaon, and the company has arranged this beautiful hotel with the poolside facing for me and what not. We have a dinner tonight, a formal dinner party, and tomorrow is going to be the conference. And me, along with a lot of extraordinary leaders from all across India, will be part of it. So this is the beauty of this business. अगर आप reluctant नहीं हैं अपनी growth को लेकर के, अगर आप perseverance follow करते हैं, consistent हैं और अपने dreams के लिए you know कोई भी price pay करने को तैयार हैं, तो your dreams can also get accomplished. दुनिया क्या कहती है, लोग क्या सोचते हैं, बिजनेस कैसा है, कौन करते हैं ये बिजनेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है, अगर आप अपना ड्रीम्स परस्यू करना चाहते हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे डिज़ाइन करना चाहते हैं. सो दिस बिजनेस इज़ फॉर यू. दिस बिजनेस इज़ फॉर यू. It has beautiful rewards, not just tangible rewards, but many intangible rewards also. Or the key learning is to stay focused on your goals, to stick to consistency, to stick to perseverance, to be, to be stubborn. ज़िद्दी बन जाइए. फेलियर्स आते हैं तो आने दीजिए, लोग नो कहते हैं तो करने दीजिए. कुछ लोगों ने नो मुझे भी कहा और उनके नो करने की वजह से और उनके नो सुनने की वजह से अगर इस तरह की प्रॉपर्टी में स्टे करने को मिल रहा है और अपनी ड्रीम लाइफ जीने को मिल रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द प्रॉपर्टी, इट इज़ अबाउट द लेवल दैट इज़ बीइंग अचीव्ड. जब आपको इस तरह के एक्कलेड्स कंपनी की तरफ से मिलते हैं और इस तरह की रिकग्निशन कंपनी से मिलती है, यू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी विद द कंपनी एंड इट इज़ ऑल अबाउट दैट. सो कुछ लोगों के मना करने से क्या होता है, कुछ लोगों के ये कहने से कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग तो वहीं के वहीं हैं, बट मैं आगे बढ़ गई. सो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं जो आपने सोचा हुआ है और आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में पॉसिबल हो, वो आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 200% श्योर एंड आई कैन बेट यू, वो सब कुछ आप कर सकते हैं अचीव. बशर्त है कि आप ज़िद्दी बन जाएं, बशर्त है कि आपके स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हों, ज़िद्दी हो जाएं, काम करें, अपने ड्रीम्स को पकड़े रहें. आपके अपलाइन जिसने आपको इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया है उसका हाथ थामें, उससे पूछें, उसकी बात माने, बेसिकली उसकी बात माने. बिकम अ गुड स्टूडेंट, बी टीचेबल, बी लर्नेबल, बी हम्बल. एंड अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो आप भी ये सब कुछ पा सकते हैं, मच मच बियॉन्ड दिस. सो आइए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज़ में जब आप साथ में स्टे करेंगे हमारे, तो हमें और ज़्यादा मज़ा आएगा. वील क्रिएट मेमोरीज टू लिव फॉर लाइफ एंड that's where the beauty of this business lies. It's not about just accomplishing yourself, it's all about equipping others, empowering others to accomplish those goals that they have seen for themselves, and the sky is the limit. अगर ये मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है बेबी स्टेप्स लेकर के, अपनी अपलाइन की बात सुन करके, एंड रिलेंटलेस ज़िद्दी हो करके, सो ये आपके लिए भी हो सकता है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल. एयरपोर्ट पे जब आपको एक होटल से एक
बंदा खड़ा हो कार लेकर के, and you have a chauffeur driven car waiting for you outside the airport. You reach there, you feel you've done something, and it's really an overwhelming feeling. I'm telling you, those late nights, those early mornings, those no's, they're all worth it. They're all worth it. एक बार तो कर लो यार, एक बार कर लो. You will never regret in life. Wish you all the best. See you soon back in Lucknow. Bye. So hi, I'm in the middle of the pool, and it's an infinity pool. Infinity pool is a pool which has, like, you know, the water is not restricted by a boundary. It flows over the boundary. So this is the infinity pool that we have here, and the pool, is there with a look to the airport, and it's amazing. It's an awesome feeling. एक बार तो काम करना पड़ेगा इसके लिए, and this is what I did. I worked late nights. I was on my toes when I started building on the business, and this was the only priority that I had then, and still, because you need to really prioritize. It's never a time issue, it's always a priority issue. Once you set your priorities right, rest, everything falls in place. And if you set your priorities towards the life goals that you want to achieve, the things that you want to have, and if you get really aggressive towards your goals, things happen. Life turns around, and I never had imagined that while I was working for the company that I was working for, I never thought I would be getting an opportunity like this to travel all across the globe, and also by the company to be part of such an elite club in the corporates. Because while climbing the corporate ladder, the place that I'm in right now is for the top management. As we all are aware that I'm here to meet Milind Pant, and he's the global CEO. So all of the corporate guys who are here with him are all of the top management. So for a corporate person to reach to that level and be and experiencing all these things is all about being in the top management. And I don't know how many years I would have taken to reach to the top management, and it must not be this age that I'm experiencing it right now. And it's a totally different feeling. It's an altogether a lovely exposure. It's an altogether a lovely brainstorming. We are learning from the company. We are learning with other leaders. There are leaders from Mumbai. There are leaders from Bangalore and Chennai, and everywhere, all across the globe. All the leaders who've excelled in their business and their structures, they have been called here, and we are kind of setting strategies, setting goals, and looking forward to how the company should be progressing and how the business should be structured. So just imagine a few years from now, you guys would be here at my place. I want you guys to be here at my place where I'm sitting right now, and you would be experiencing the same thing as I'm experiencing, and you will be sending these videos to your groups out there, and the thing will continue to be like that. So just fix up a goal. Have you really decided? Because what happens is the pain of work, the pain of achieving your goal is really temporary. For the time being, you feel the pain that you're working really hard, you're working late nights, and you're hearing a lot of no's, a lot of rejections, a lot of people make fun of you. That's okay. I mean, those people who make fun of me, who once made fun of me, are not here, Yeah, they're not experiencing this experience. So that's okay if few people reject your plan, if few people reject your opportunity, if few people reject you. And it's okay, because every successful person has had his share of failures, his share of rejections, and nobody is successful without facing rejections, I don't feel. So the fear of regret, the pain of regret would be permanent. If you don't build it, you'll be regretting you didn't build all your life, and then your children would be asking you, why didn't you do that?
So it's better to take the step and be on your toes, pay the price, work hard, be sold out to the system, be sold out to your uplines, because they are the ones who are looking at you, who are really wanting you to be there in the front and come take a lead, because here it is all about taking ownership. I am really amazed to see that Amway Corporation also knows that whoever leaders has taken ownership of the business is only called here. None of the business owners over here who are being called are the ones who are already in the shadow of their uplines. Build your own brand, build your own persona, build your own culture in your organization, your own set of values put down in your organization, of course in alignment with your uplines. It should not go two-way from what your upline thinks and from what you think. But yeah, out of whatever culture that has been inculcated from your upline, you can build your own persona, you can build your own culture. So this is what this trip is all about, and take ownership of the business, take ownership of the code number that you have taken. And it's not just a code number, it's an entrepreneurship opportunity. You can be an entrepreneur, you can be a role model to so many. Amway India is looking forward to acknowledging the efforts of a lot of leaders. And this morning Milind Pant has started following me on Instagram, which is a great thing in itself. So not that because he's the CEO of Amway, it is because a lot of people know Milind Pant, a lot of people know Anshu Budraja, but how many people does Anshu Budraja know? How many people does Milind Pant know? So it's about, they know me now, they follow me now, and they have identified me as a leader who's maybe growing and who's helping people. So the same opportunity lies with you. Come join us. Life is beautiful if you have balance of everything with you. If you have time, if you have money, and if you have the beauty is all around. If you can be a child again, just be a child again, and that is only possible if you build a strong business using Amway system. Catch hold of your upline, listen to what he says, she says, and just be sold out. Catch you soon. Bye.